को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक और मुनफरिद टॉपिक लेकर हाजिर खिदमत हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि फिरौन कौन था और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब किस तरह आया, नीज उसकी लाश पर आज भी ताज़ा गोश्त क्यों कर उगता है और उसको खत्म करने के लिए उस पर चूहे किस तरह से और क्यों छोड़े जाते हैं। तो इन सब वाकयात की तफसील जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज से 3000 साल कबल मिस्र की सरजमीन ने एक ऐसा बादशाह जन्म दिया जिसने बनी इसराइल पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। वो इन पर निहायत बेदर्दी से मेहनत और मुशक्कत के दुश्वार काम लाजिम करता, हत्ता के पत्थरों की चट्टानें काट कर ढोते ढोते बनी इसराइल वालों की कमरें और गर्दनें जख्मी हो गई। उसने गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए जो गरूबे आफ्ताब से कबल बजबर वसूल किए जाते थे, और जो नादार किसी दिन टैक्स अदा न कर सकता उसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बांध दिए जाते और महीना भर तक उसे मुसीबत में रखा जाता और तरह तरह की बेरहमाना सख्तियां की जाती। नाज़रीन ग्रामी, एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग आई जिसने मिस्र को घेर कर तमाम कुब्तियों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को कोई जरर ना पहुंचा। फिरौन उठा और उसी लम्हे काहिनों को बुलाकर उसकी ताबीर पूछी। काहिनों ने उसके ख्वाब की ताबीर करते हुए उसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और ज़वाले सल्तनत का बायस होगा। यह सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे हुक्म की तामील की गई और दाइयां तफ्तीश के लिए मुकर्रर हुई। 12,000 या एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लड़के कत्ल कर डाले गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए, और ऊपर से मशीयत इलाही ये हुई कि उस कौम के बूढ़े जल्द जल्द मरने लगे। नाज़रीन ग्रामी, इस सूरत हाल को देखते हुए कौम कुब्द के सरदार घबरा कर फिरौन के पास आए और उससे शिकायत की कि बनी इसराइल में मौत की गर्म बाजारी है, इस पर उनके बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं, तो हमें खिदमतगार कहां से मुयस्सर आएंगे। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं। लिहाजा जो साल छोड़ने का था उसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कत्ल के खौफ से उनको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब ये वही दरिया था जिससे एक नहर निकलकर फिरौन के महल के नीचे बहती थी। लिहाजा ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। इत्तेफाक से फिरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नजारा कर रहे थे। जब उन दोनों ने संदूक को देखा तो खादिम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक निहायत खूबसूरत बच्चा निकला, जिसके चेहरे पर हुस्न जमाल के साथ साथ अनवार नबूवत की तजलियां चमक रही थी। फिरौन और आसिया दोनों उस बच्चे को देखकर दिलो जान से उस पर कुर्बान होने लगे, और आसिया ने फिरौन से कहा, जिसका तर्जमा कुरान में इस तरह है, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। नाज़रीन ग्रामी, चूंकि अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शीरखार बच्चे थे, इसलिए उनको दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई, मगर आप किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेहद परेशान थी कि खुदा जाने मेरा बच्चा कहां और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को जुस्तजुए हाल के लिए फिरौन के महल में भेजा, और मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता तो उन्होंने फिरौन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद ये उसका दूध पीने लगे। चुनांचे मरियम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को फिरौन के महल में लेकर गई, और उन्होंने जैसे ही जोशे मोहब्बत में सीने से चिमटा कर दूध पिलाया तो आप अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को उनका बिछड़ा हुआ लाल मिल गया। इस वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह कसस में भी मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, किस्सा मुख्तसर, वक्त इसी तरह गुजरता रहा, लेकिन फिरौन ने बनी इसराइल पर अपने जुल्म सितम के कोड़े जारी रखे, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की जमीनों की तरफ ले जाओ। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजारों बनी इसराइल वालों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहरे ऐमर के शुमाली तरफ खलीज सुएज के शुमाल में पहुंच गए। फिरौन को जब ये खबर मिली तो वो अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे निकला। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिसका तर्जमा सूरत शुअरा में कुछ यूं है, हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। नाज़रीन ग्रामी, समंदर में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले।
फिरौन का लश्कर भी ये देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर गर्क हो गया सिवाय फिरौन की लाश के। जब फिरौन गर्क होने लगा तो मलाइका अजाब लिए सामने नजर आने लगे तो कहने लगा कि मैं उसी एक वाहदाहुल्ला शरीक पर ईमान लाता हूं, मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। नाज़रीन गिरामी, कुरान ने कह दिया कि फिरौन की लाश इबरत का निशान बनकर रह जाएगी। कुरान की तालीम सही साबित हुई। फिरौन की यह लाश 1881 को बहरे अहमर से मिली और आज मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे गर्क करके उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया। फिरौन की लाश की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर फिरौन की लाश जो 1235 कबल अज़ मसीह में समंदर में डूब गई थी, आज 3116 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद बगैर गले सड़े महफूज है। ये वाकया इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। नाज़रीन गिरामी, अजायब घर में बाकी बादशाहों की हनूत की हुई ममियां मौजूद हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि फिरौन की ममी नहीं है। फिरौन वाहिद कदीमी शख्स है जिसकी लाश ममी नहीं है। इसके अलावा फिरौन वो वाहिद इंसान है जिसकी लाश पर रोजाना ताजा गोश्त उगता है। ये गोश्त तरोताजा रहने के साथ साथ बढ़ता रहता है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में रखी फिरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसका फालतू गोश्त नोच कर खा जाते हैं। इसके बाद दोबारा लाश की ड्रेसिंग की जाती है और उसे शीशे में रख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फिरौन की तमाम फौज तो गर्क हो गई थी, मगर फिरौन किनारे पर होने की वजह से बच गया और बाद में अपनी तिबी मौत मरा था। 1898 में मिस्र में पुराने मकबरे दरियाफ्त हुए जिनमें फिरौन समेत दीगर बादशाहों की हनूत शुदा लाशें दरियाफ्त हुई। इस दरियाफ्त के 63 साल बाद 1981 में जब फिरौन की लाश खराब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ्रांस से दरखास्त की कि वो फिरौन की लाश खराब होने से बचाए और इसकी मौत की असल वजह दरियाफ्त करा। फिरौन की लाश मिस्र से फ्रांस लाई गई और माहिर डॉक्टरों ने, जिसके सरबराह मोरिस बकायल थे, मुख्तलिफ टेस्ट किए। पता यह चला कि फिरौन की लाश पर समंदरी नमक के जर्रात थे, जो इस बात का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि उसकी मौत समंदर में हुई। जब डॉक्टर मोरिस बकायल को बताया गया कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब में यह लिखा हुआ है कि फिरौन को गर्क करके उसकी लाश को इबरत के लिए महफूज कर दिया गया था, तो यह सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए और हकीकत जानने के लिए मुसलमान साइंसदानों से रुजू किया। उन्हें सूरह यूनुस की आयत 90 ता 92 पढ़कर सुनाई गई। इन आयात को सुनकर उन्हें बहुत हैरत हुई कि कुरान का नजूल फिरौन की मौत से 2000 साल बाद हुआ और कोई फिरौन की लाश के मुतालिक नहीं जानता था, लेकिन कुरान की पेशगोई सच साबित हुई। ये बात सुनकर चंद गैर मुस्लिम साइंसदानों ने इस्लाम भी कबूल किया और मोरिस बकायल भी उन्हीं में शामिल थे। बाद अज़ां उनकी तहरीर करदा किताब बाइबल, कुरान और साइंस ने दुनिया में धूम मचा दी। प्यारे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये सब जानने के बाद शायर का ये शेर कहना दुरुस्त होगा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और इस मालूमात को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह निगहबान।